आप सभी विनायक चतुर्थी का व्रत तो रखते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपने इस व्रत में यह कथा नहीं पढ़ी या सुनी तो आपका व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सी कथा है और हमें किस प्रकार सुननी चाहिए, विस्तार पूर्वक जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर चांद्रमास में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। ये तिथि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से ही जानी जाती है। इस व्रत के पालन में विनायक चतुर्थी व्रत कथा पढ़ना भी आवश्यक है। विनायक चतुर्थी की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। चतुर्थी व्रत रखने वाले भक्त रात में भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को आधारित देखकर व्रत पूरा करते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा में विनायक चतुर्थी व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए पढ़ते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठकर चौसर खेल रहे थे, लेकिन इस खेल में हार जीत कौन तय करेगा, ये सवाल उनके सामने उठा। इस पर शिवजी ने हार जीत का फैसला करने के लिए एक पुतले का निर्माण किया। भगवान महादेव ने उस बालक से कहा कि खेल संपन्न होने के बाद वही विजेता का फैसला करे। इस प्रकार महादेव और देवी पार्वती खेलने लगे और इस खेल में देवी पार्वती जीत गई, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित किया। इससे देवी पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने बालक को विकलांग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद बालक ने देवी पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह गलती से हो गया। फिर पार्वती देवी ने कहा कि श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, या फिर इस श्राप से बचने का एक समाधान है। बालक ने पूछा, क्या समाधान है? देवी पार्वती ने कहा कि नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने आएंगी। तुम्हें उनके बताए अनुसार व्रत करना होगा, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद बालक कई वर्ष तक श्राप से पीड़ित रहा और एक दिन नाग कन्या भगवान गणेश की पूजा करने आई। बालक ने उनसे गणेश जी की व्रत विधि पूछी। इस प्रकार बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश के नियमित व्रत का पालन किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत तक पैदल चल सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया। बाद में बालक ने श्राप से मुक्त होने की कथा कैलाश पर्वत पर महादेव को सुनाई। इधर चौसर के दिनों से ही माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक की सलाह के अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश के लिए व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हो गया। इसके बाद से गणेश जी के व्रत में यह कथा सुनी और सुनाई जाने लगी। तो ये छोटी सी कथा आपको सुनकर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम आपसे विनती करते हैं कि इस कथा में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हैं तो हमें क्षमा करना। हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से किसी की भी भावना को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ये बस हमने एक लोगों के लिए आसानी के लिए कथा सुनाई है।